सोसायटीचे अकोले महाविद्यालय व कन्या विद्या मंदिर येथे स्वातंत्र्य दिवस उत्साहात संपन्न झाला। संस्थेच्या वतीने शहीद स्तंभाला पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आलं। संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष इंजिनियर सुनील दातीर व सेक्रेटरी सुधाकरराव देशमुख यांनी ध्वजारोहण केलंय। कन्या विद्या मंदिर येथे स्थानिक स्कूल कमिटी अध्यक्ष कल्पनाताई सुरपुरिया यांनी ध्वजारोहण केलं। यावेळी विद्यार्थ्यांनी सुंदर गीत संगीत कवायत सादर केली आहे। तर अकोले महाविद्यालयात प्राचार्य शेळके सर यांनी ध्वजारोहण केलंय। तर साहेबराव गायकवाड यांनी त्यांच्या पहाडी आवाजात मार्गदर्शन केलं। स्वराज्य माझासाठी संपादक आबासाहेब मंडलिक, अकोले, अहिल्यानगर। ये आजादी हमें मिली एक लंबी गुलामी के बाद। ये भारत देश स्वतंत्र हुआ। भारत माता के पैरों में जो जंजीरें थी वो उखड़ गई थी, परंतु एक बात है, ये भारत देश स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता के लिए हमारे भारतीय नेताओं ने और हमारे वीरों ने प्राणार्पण किया है। इसी को भूला नहीं जा सकता। आज ये भारत देश स्वतंत्र है, परंतु जिस समय एक तरफ आजादी की तैयारियां चल रही थी हिंदुस्तान में, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नेता बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लिए अलग वतन मांगा था। हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। दो धर्मों के बीच नफरत की दीवारें पैदा हो गई और आज भी वह नफरत की दीवारें, आज भी दो धर्मों के बीच में जो नफरत है उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। हालांकि में कुछ महीनों में कश्मीर के पहलगाम में दहशतवादी हमलों में हमारे 26 भारतवासियों की जान चली गई। ये जो घटना है, ये घटना हर एक भारतवासियों के मन में घर कर बैठी है। इसी को भूला नहीं जाएगा। इस घटना को हमें आजादी मिली है। बापूजी थे, पंडित नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इन हर एक नागरिक के कंधों पर है मित्रों। इसी को हमें सुरक्षित रखना है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, 79 साल गुजर रहे हैं मित्रों। अपना जो महाविद्यालय है, अगस्ती महाविद्यालय, आज प्रौढ़ अवस्था से गुजर रहा है। 50 साल गुजर गए महाविद्यालय को, परंतु 50 सालों के बीच में हमने क्या पाया और क्या खोया। अरे हमने बहुत कुछ पाया लेकिन कुछ खोया भी है। उसका दर्द हमारे सीने में है। इस महाविद्यालय की नींव जिन्होंने रची थी, स्वर्गीय दादा साहब रुपौते, स्वर्गीय मधुकर राव जी पितर साहब, जिन्होंने इस संस्था को चोटी पर पहुंचा दिया था, ये हम में नहीं है। उसका दर्द हमें है। परंतु मित्रों, 78 साल गुजर गए, इस हिंदुस्तान को आजादी मिली।
वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत देश की सुरक्षा और अखंडता का भार अपने कंधों पर लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है समर्थ भारत। परंतु मित्रों, मेरे ये वैयक्तिक विचार है कि समर्थ भारत कब होगा? अरे समर्थ भारत तब होगा जब हर एक नागरिक हर एक क्षेत्र में जो काम कर रहा है वह अपनी ईमानदारी से काम करे, अपने धर्म का पालन करे, तो भी यह भारत देश समर्थ हो सकता है। मित्रों, हमारे इस हिंदुस्तान को धोखा विद्वानों से नहीं है, पाखंडी विद्वानों से है, और पाखंडी विद्वानों से हमें दूर रहना है। बच्चों, इस महाविद्यालय का विकास हम आंखों से देख रहे हैं। 4-5 वरिष्ठ महाविद्यालय, 4-5 कनिष्ठ महाविद्यालय, 10-12 हाई स्कूल, ITI, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, परफेक्ट, कन्या विद्यालय, ये किसी का योगदान है? हमारे जो विश्वस्त है, कायम विश्वस्त है, हमारे जो सचिव है, हमारे अध्यक्ष है, हमारे कार्यकारिणी सदस्य है, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय है, डॉक्टर भास्कर राव सेठ, इन सभी का योगदान नकारा नहीं जा सकेगा। मित्रों, अपने महाविद्यालय के जो अध्यापक है वह कनिष्ठ महाविद्यालय के हो नहीं तो वरिष्ठ महाविद्यालय के अध्यापक को बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, इसी को भी नकारा नहीं जाएगा। सभी तन्मयता से काम करते हैं। यह अपना महाविद्यालय है, इसका विकास होना चाहिए। हर एक के मन में यही बात बैठी हुई है, यही होगा। अध्यापकों के लिए सुविधा की कमी नहीं है मेरे महाविद्यालय में, छात्रों के लिए कोई सुविधा की कमी नहीं है मेरे महाविद्यालय में, सुविधा की भरमार है। महाविद्यालय में अनेक अभियान चलाए जाते हैं। महाज्योति अभियान चल रहा है पिछले सालों से। अध्यापक डॉक्टर पंकज नायपौड़ी का योगदान भूला नहीं जाएगा। करियर कट्टा नाम का अभियान चल रहा है, प्राध्यापक संदेश कासार का योगदान है। कैंपस इंटरव्यू कहने के लिए गर्व होता है मुझे, इस साल 33 विद्यार्थी ऐसे हैं TCS कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ है, पेट का सवाल मिट गया है। प्राध्यापक देवदत्त सेठी का योगदान है ये। स्वर्गीय मधुकर राव पिचड़ साहब के विचारों से जो कल्पना बाहर आई थी, धान और खुराक संकलन योजना, मुझे गर्व होता है कि मेरे महाविद्यालय में लगभग अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और छात्राएं जो गरीब परिवार के हैं, उनके लिए मेरे महाविद्यालय का कर्मचारी से लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य और प्राध्यापक तक सभी का योगदान है। सर, हमें निश्चित पुण्य मिल रहा है इस बात से कि वसति गृह में रहने वाले मेरी जो महिलाएं हैं, गरीब परिवार की महिलाएं हैं, आज वह 2 निवाला खा रही है और पढ़ रही है। नहीं तो हम उन्हें आसरा नहीं देते तो निश्चित सर ये शिक्षा से बाहर रहते। आज हमें पुण्य मिल रहा है। मित्रों, विद्यार्थियों को इस अवसर पर मैं केवल इतना कहूंगा, देश सेवा का मतलब केवल सैन्य में भर्ती होना नहीं है, फौज में भर्ती होना नहीं है। सिर्फ इतना है कि मेरे देश का प्रत्येक नागरिक, हर नागरिक जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वह ईमानदारी से और सच्चाई से करे, यही देश सेवा है।